नमस्ते। मैं राहुल कुमार अपने YouTube चैनल द RRB एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सक्सेस स्टोरी में हमारे साथ हैं मिस्टर रोहित कुमार। इनका हाल ही में जो है रेलवे में सिलेक्शन हुआ है। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से जो है इनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस एपिसोड में। थैंक यू सर आप बताइए किस तरह का जो है आपका स्कूल एजुकेशन रहा या एकेडमिक शिक्षा आपने प्राप्त की है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम रोहित आनंद है। मैं मूलतः जहानाबाद के रहने वाला रघुनाथपुर का हूँ, लेकिन मेरा पूरा परिवार गया में ही हमेशा से ही रहा है। तो मैं अपना स्कूली शिक्षा पूरा गया से ही की। यहाँ मैंने 12th तक का पूरी पढ़ाई ज्ञान भारती से किया। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन यहीं के मगध यूनिवर्सिटी के एक स्कूल से महावीर कॉलेज से ही किया। उसके बाद फिर मेरे घर पर से सब कोई कहे कि कुछ और भी टेक्निकल डिग्री ले लो, तो ग्रेजुएशन के साथ मैंने बीएड भी की। और बीएड करने के बाद मैं उसके तैयारी में भी लग गया। मेरा रिजल्ट भी आया, लेकिन कुछ कारणों से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। और मेरा रुझान हमेशा से ही रहा, जनरल कंपटीशन की तरफ रहा था। तो मैं फिर उसके बाद जनरल कंपटीशन की तैयारी में खुद से ही लग गया। सेल्फ स्टडी घर पर ही करता था। उसके बाद फिर इसमें रुझान आया कि नहीं, एसएससी के साथ मुझे रेलवे पर भी ध्यान देना चाहिए और इसके आगे बढ़ने के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसमें मैं लग गया, लेकिन मेरे 2-3 रिजल्ट गिरते गए रेलवे का जी। उसके बाद फिर मैं आगे तैयारी करते करते इसमें आया। जैसा कि आपने बताया कि आपने बीएड किया ग्रेजुएशन के साथ साथ, तो बीएड जनरली लोग करते हैं कि टीचर हमको बनना है, तो टीचर नहीं बन करके आप जो है रेलवे में सिलेक्शन लिए हैं। तो उधर से आपका जो है झुकाव इधर जनरल कंपटीशन की तरफ कैसे हुआ और कैसे आपने जो है इस रिजल्ट को हासिल किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं शुरू से जब बीएड कर रहा था, तो मेरे को भी मन किया कि हम भी तैयारी करके टीचर बन जाए। और मेरा पढ़ाने में भी अच्छा ही था, बोलने में सब अच्छा था। तो मैं सोचा कि टीचर भी बनना ठीक है। मेरा रिजल्ट भी 2-3 में आया, जैसा मैंने बताया कि रिजल्ट आया था मेरा, लेकिन कुछ कारणों से मुझे सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर कुछ घर के दोस्त और ये सब बताया कि नहीं, तुमको जनरल कंपटीशन में भी ध्यान देना चाहिए। और मैं एसएससी की तैयारी में, मैं मूलतः एसएससी की तैयारी में लग गया था। मेरा मैथ ठीक था, मैथ ठीक होने के कारण मैं एसएससी की तैयारी में लग गया। और लेकिन मेरा रिजल्ट कुछ नंबरों से, कुछ कारणों से मेरा हमेशा गिरता ही रहा। रेलवे का भी दिया, उसमें भी गिरा। लेकिन फिर जैसे ग्रुपिंग वुपिंग दिया, पढ़ाई RRB एजुकेशन से मैंने किया, वहाँ पर जाकर अच्छा गाइडेंस मिला। उसके बाद फिर मेरा रिजल्ट इसमें आया और आज मैं जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट क्लर्क में मेरा सिलेक्शन हो गया लेवल 5 तक। जी बताइए, जैसे जनरल कंपटीशन में खास करके मैथ और जीएस का जो है बहुत ज़्यादा भूमिका होता है, तो आपने मैथ और जीएस के लिए जो है कहाँ से पढ़ा या फिर किस तरह से जो है आपने स्टडी की, इसके बारे में बताइए। मैथ मेरा शुरू से ही बरियार सब्जेक्ट था, मैं उसमें अच्छा करता था। लेकिन ये था कि ओवर कॉन्फिडेंस या क्या कहिए, उसके कारण से मेरा कुछ ना कुछ गिर ही जाता था। 1-2 क्वेश्चन गलती खुद से ही करके चलाता था। तो सेल्फ स्टडी में मेरा यही होता था, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो रहा था जी। तो फिर मैं, कुछ दोस्तों ने बताया कि द RRB एजुकेशन में है, राहुल सर उनके पास जाके कुछ गाइडेंस लो, ठीक ही होगा। तो मैं वहाँ पर आया, देखा, मुझे बताया गया कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, क्यों आपका नंबर गिर रहा है मैथ में। तो फिर मैं उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मेरा जीके जीएस शुरू से ही बिग पॉइंट था, मुझे उसमें नंबर बहुत कम, एसएससी में भी मेरा रिजल्ट इसी कारण से बहुत गिरता था। लेकिन फिर यहाँ पर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मिले, हर तरह के अलग अलग तरीके से तैयारी करने वाले मिले, सर ने मुझे गाइडेंस किया। सर ने भी मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस किया कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। लिमिटेड पढ़िए, जो पूछ रहा है वहाँ पढ़िए, ज़्यादा आपको नहीं उसमें नंबर उठ रहा है तो वो पढ़िए जिससे आपका नंबर अच्छा आने लगे, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए अच्छा से। उस चीज़ को पढ़िए, या फिर उस किताब को पढ़िए, या उस पॉइंट पर पढ़िए। उसके अलावा वहाँ हर तरह से रोज उसका रिवीजन और अथी कराया गया, जिससे मेरा नंबर उसमें अच्छा आने लगा। और उसी कारण है कि आज मेरा रिजल्ट इसमें रेलवे में हुआ। जनरल कंपटीशन में खास करके एसएससी रेलवे हो या फिर दूसरा एग्जाम, उसमें टेस्ट सीरीज का जो बहुत ज़्यादा भूमिका होता है। तो टेस्ट सीरीज के बारे में बताइए कि आपने जो है कहाँ से टेस्ट सीरीज लगाए
टेस्ट सीरीज मैंने 2-3 जगहों से लगाया था। पटना से भी मैंने एक कॉरेस्पॉन्डेंट से मंगवाया था एक टेस्ट सीरीज, उसके बाद फिर ऑनलाइन भी मारता था। लेकिन मेरा जैसे ऑनलाइन ये सब में टेस्ट सीरीज ठीक था, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था, कोई उसको अच्छा समझाने वाला नहीं था। नंबर आते थे लेकिन वही आसपास रह जाते थे कि 70% 60% के आसपास रह जाते थे। तो फिर उसी में धारावी एजुकेशन में ही गया मैं, वहाँ पर भी टेस्ट सीरीज चल रहे थे, हैंड रिटन थे। वो चीज सिलेक्ट किया थे जो मैक्सिमम पूछे जा रहे थे सारे एग्जाम्स में, उसको देखा मैंने, उसी तरह किया। जो गलती होते थे वहाँ पर सर के द्वारा और बाकी स्टूडेंट्स के द्वारा भी समझाया जाता था कि इस तरह से इसको डील कीजिए, इसको ऐसे बनाइए, इसको इस तरह से जल्दी से बनाया जा सकता है। ये सब चीज ध्यान देने पर मेरा टाइम भी बचने लगा। उसके अलावा मैक्सिमम रिजल्ट आने लगा। मुझे समझ में आने लगा कि हाँ, कैसे मेरा रिजल्ट इसमें किसी भी चीज में आ सकता है। और आज मेरा रिजल्ट लगभग इसमें होने के कारण यही है कि मैं इसका टेस्ट सीरीज RRB का ज्वाइन किया, ये किसका मेन कारण। जी, रेलवे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका फाइनल रिजल्ट हो भी गया तो थोड़ा सा डर रहता है कि मेडिकल में जो है कहीं न कहीं सट सकता है, वहाँ पर कुछ दिक्कत हो सकता है। बताइए मेडिकल में जो है क्या क्या चेकअप होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। रेलवे का हर जितना भी पोस्ट है उसके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड रहा जाता है। जैसे गुड्स गार्ड के लिए A2 खोजता है, जिसमें चश्मा नहीं पहना रहता है, 4 फीट रहा जाता है, पूरा ऊपर से नीचे तक आपको फिट रहना पड़ेगा। और बाकी 2-3 पोस्ट हैं उनके लिए नॉर्मल ही मेडिकल है। बहुत सारे लोग डरते हैं बहुत, मैं खुद भी डर गया था जब मैं मेडिकल देने गया था, तो थोड़ा सा अंदर से नर्वस हो गया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मेडिकल कैसे लेंगे। थोड़ा हार्ड भी है, और बाकी चीजों से इसका मेडिकल हार्ड ही कहलाता है, क्योंकि आँख का आपको पूरी तरह से जांच बोर्ड बैठता है। अगर आप थोड़ा सा भी आपको लगेगा कि गड़बड़ है तो 4-5 डॉक्टरों का बोर्ड बैठ के आपको चेक करेगा, उसके बाद वो आपको फाइन करता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि आपको क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो मुझे जूनियर अकाउंट्स पर मिला उसमें C1 C2 मिली है। हालांकि मुझे A3 मेडिकल दिया गया था, लेकिन उसका C1 C2 स्टैंडर्ड दिया गया जो कि सबसे न्यू रहता है। उसमें आपको मतलब फिजिकली आप एबल रहे कि आप डेस्क जॉब कर सकते हैं, वैसा ही वो खोजता है। लेकिन वो पूरी तरह से आपका BP का, शुगर का, और भी जितना भी एक्सरे हो गया, और जैसे आई टेस्ट हो गए, जितना भी तरह के होते हैं 6x6, 6x9, 6x12, कलर ब्लाइंड, ये सब लेते हैं। वो अपना पूरा तरह से पूरा पैमाना पर चेक करते हैं। लेकिन आपको चाहते हैं कि छठे नहीं, बच्चों को चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उनका अथी देकर उनको आगे बढ़ाया जाए। इसलिए मेडिकल कोई सिर्फ कोई हुआ है कि हाँ बहुत हार्ड है बहुत हार्ड। हाँ, थोड़ा डर तो रहता ही है, बच्चों को अपना डर लगता है, लेकिन अच्छा ही है, मेडिकल स्टैंडर्ड उसका अच्छा रहता है। चलिए बताइए कि आने वाला जो भी रेलवे एग्जाम है, जैसे कि अभी सुन रहे हैं कि ALP आने वाला है, टेक्नीशियन आने वाला है, तो लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, किस तरह से छात्र तैयारी करें ताकि उनका जो है सिलेक्शन हो जाए? सबसे पहले तो उनको पहले जैसे देख रहे हैं कि NTPC का भी सीट आने वाला है, इस बार IITI पर ग्रुप D के भी सीट आने वाले हैं, ALP और टेक्नीशियन के भी अच्छे सीट आने वाले हैं। बहुत दिन से अनाउंसमेंट भी हो रहा है रेलवे की तरफ से जी कि आने वाला है, तो तैयारी में लग जाए अभी से ही। ये नहीं सोचें कि वो आने वाला है तो ये करना है वो करना है, नहीं। और दूसरा चीज कि पहले वो अपना कमजोरी को समझे, नहीं समझ आता है तो मेंटोर खोजे। RRB एजुकेशन में आए, यहाँ पर आके सर के पास 1-2 महीने पढ़ेंगे तो उनको समझ में आने लगेगा। सर भी समझेंगे कि इनका क्या कमजोरी, कहाँ पर ये गड़बड़ा रहे हैं। उसके बाद फिर वो उस क्षेत्र में मतलब अपना ध्यान दें, अच्छा से पढ़ाई करें। ज्यादा हार्ड नहीं है, जनरल कंपटीशन है कि थोड़ा सा अपने से भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा शिक्षक आपको गाइड कर देंगे तो उसके बाद ये कोई भी कंपटीशन हार्ड नहीं होता है। मुझे भी पता चला, मैं सिर्फ सर के पास साल भर से भी कम रहा, और उसी में RRB का अथी आया था, मैं उसी में लगा हुआ था, मेरा रिजल्ट हो गया। तो इसके लिए आपको ये सब चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपका क्या कमजोर पॉइंट है, आपका मेंटोरशिप कितना अच्छा है, टीचर कितने अच्छे हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है अच्छा टेस्ट सीरीज भी जरूरी है। जैसे आपने मुझे दिया हैंड रिटन, जितने भी टेस्ट सीरीज होते थे उससे मुझे बहुत मदद मिला। सभी स्टूडेंट को ऐसा ही कुछ अच्छे जगह पर जाना चाहिए, अच्छे टीचर्स के पास आना चाहिए जो आपको मदद कर सके आगे बढ़ने के लिए। और रेलवे तो खैर अच्छा जॉब है, प्रमोशन के बहुत अच्छे उसमें मौके मिलते हैं, पेमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका RRB से जुड़ने के लिए।